श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 6 अगस्त 2026 गुरुवार को पड़ रही है। श्रावण माह की अष्टमी तिथि है और माता बहनों, ये वो गुरुवार अष्टमी तिथि है जो श्रावण मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। 6 अगस्त 2026 गुरुवार को श्रावण शुक्ल अष्टमी का शुभ संयोग बन रहा है। श्रावण मास भगवान शिव को प्रिय है, वहीं गुरुवार भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक शिवजी का जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पण और भगवान विष्णु का स्मरण करने से जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं तथा सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए तो आप लोगों को 3 पिल्ले कनेर के फूल लेकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और माता बहनों, आप सभी लोग जानते हो कि श्रावण मास गुरुवार अष्टमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 3 कनेर के फूल वाले उपाय। तो माता बहनों, जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस पारी वाली कलने में 3 कनेर के फूल वाले उपाय को ना किया हो, पर माता बहनों, आपके पास एक आखिरी मौका का बचा हुआ है जो कि 6 अगस्त 2026 गुरुवार श्रावण मास अष्टमी तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण माह के गुरुवार अष्टमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है ताकि आपके हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए माता बहनों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस 6 अगस्त 2026 गुरुवार श्रावण मास अष्टमी तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो कि मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वहां श्रावण माह की गुरुवार अष्टमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाले उपाय कर लेना है। ये कैसा उपाय है? जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्द ही मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों में को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक कर बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल दिव्य मार्ग पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल दिव्य मार्ग को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इससे आपको वीडियो में देखते रहिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो माता बहनों, इस 3 कनेर के फूल वाले उपाय को हमें 6 अगस्त 2026 गुरुवार अष्टमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 कनेर के फूल वाले उपाय जरूर करना चाहिए क्योंकि इस दिन 3 कनेर के फूल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 3 कनेर के फूल वाले उपाय की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय होता है। अब माता बहनों, इस 3 कनेर के फूल वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं।
तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। और माता बहनों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाले उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, हो सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाले उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 कनेर के फूल वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद में माता बहनों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर के कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 3 कनेर के फूल वाले उपाय को करना है, कहा तो हम आपसे बस यही कहेंगे, इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब माता बहनों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेके कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेके कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, और 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में भक्त अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, यदि हम किसी भी प्रकार के उपाय को निश्चित दिन और निश्चित तिथि पर करते हैं तो इसका हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है, और इन उपायों को करने के बाद हमारे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आता है। साथ ही साथ ये जो उपाय है आपके जीवन की सारी परेशानियों और सारी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। तो माता बहनों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं, और ये तीनों ही उपाय बहुत ही खास और बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। तो शत्रुओं ने अगर आपको भी परेशान कर रखा है तो 3 कनेर के फूल वाले बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है, और ऐसा समझ लीजिए जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आज आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, हर तरफ से आपको परेशान कर रहे हैं, अब उनकी खैर नहीं समझ लीजिए, अब उनकी सारी ताकत खत्म होगी, सारी शत्रुता निभाना भूल जाएंगे, उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। जब आप 3 कनेर के फूल वाले बहुत ही छोटा सा उपाय कर लेंगे तो शत्रु कौन, जो व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं, दुश्मन जो व्यक्ति के पीछे अगर पड़ जाए तो हर वो संभव प्रयास करते हैं कि व्यक्ति का धन चला जाए, उसका व्यापार चला जाए, उसके घर में गरीबी छा जाए, कर्ज की समस्याएं आ जाएं, ऐसी सोच रखते हैं शत्रुता निभाने वाले कुछ लोग। अब देखिए, आपके जो शत्रु है, आपके जो दुश्मन है, ये कहीं पर भी हो सकते हैं, जिनके बारे में आसानी से पता करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये गुप्त तरीके से शत्रुता निभाते हैं। सामने तो बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन व्यक्ति की पीठ पीछे वार करते हैं। मतलब पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा करते हैं कि जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, उसके बर्बादी जैसी समस्याएं आए, उसका व्यापार खराब हो जाए। तो ये जो गुप्त शत्रु है ये सबसे खतरनाक है, और इससे बहुत ज्यादा बचने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, अगर सामने से कोई आप पर वार करता है, आपको भला बुरा कहता है, हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको पता है कि ये व्यक्ति मेरा शत्रु है ना, आप उसको अच्छे से जानते हैं, आप शायद बच जाएंगे, लेकिन गुप्त शत्रुओं से बचना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके जीवन में भी बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं,
घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है। अचानक से आपके घर में जो बिजनेस है या जो नौकरी है वो चली गई, बिजनेस लॉस में जा रहा है, कारोबार आपका नहीं चल रहा है। हो सकता है आपके शत्रु ने कुछ इसके पीछे जादू टोना करवा दिया हो। ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस 3 कनेर के फूल वाले छोटा सा उपाय करने की आवश्यकता है, और ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनकी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी, और वो लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो देखिए, हमने पहले भी आपको बताया कि जो कनेर फूल है ये साधारण नहीं है। कनेर फूल में बहुत चमत्कारी शक्तियां होती हैं। लौंग तर पर भी कनेर फूल, पर भी कनेर फूल, ना कनेर फूल पर भी कनेर फूल है। आपको जुड़ो, कनेर फूल पर भी कनेर फूल थी, बहुत देवी शक्ति के साथ आती है। आपने देखा होगा जब हम माता का पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उसमें भी हम लौंग जरूर उपयोग में लेते हैं। बिना लौंग के माता का पूजन भी अधूरा होता है। भोग में भी उन्हें लौंग ही हम चढ़ाते हैं। अब देखिए, लौंग के जो उपाय हैं ये जीवन में चमत्कार दिखाते हैं, मतलब तुरंत इनका प्रभाव होता है, और आपकी जो भी समस्याएं हैं, जैसे दुश्मन परेशान कर रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, तुरंत आपका पीछा छोड़ देते हैं, आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाते हैं। अगर आपने इस साल की सबसे बड़ी गुरुवार अष्टमी तिथि के दिन इस 3 कनेर के फूल वाले उपाय अगर आपने कर लिया, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु पलट कर देखने की भी गलती आपको नहीं करेंगे। ऐसा अचूक उपाय है, गुप्त शत्रुओं के लिए भी है, और सामने से अगर आपके शत्रु आपको या आपके परिवार को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी जीवन से दूर करने के लिए आप इस उपाय को करें। इस उपाय को इसके अलावा किसी भी दिन आप कर सकते हैं। पुरुष महिला कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इसी के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर किसी ने कुछ कर दिया, व्यापार को बंधवा दिया है, आपके घर के किसी सदस्य को ऐसा कुछ कर दिया कि वो व्यक्ति जो है सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके घर का कोई सदस्य या आपको जीवन में बहुत पीछे है, मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल पा रहा है, आपसे जो पीछे थे वो भी आगे निकल चुके लेकिन आप वहीं पे अटके हुए हैं, तो इसके पीछे आपके दुश्मन, आपके शत्रु का हाथ हो सकता है। देखिए, ये जो समय है ना, इस कलयुग के समय है, इस समय में बहुत कम ही आपको अच्छे लोग मिलेंगे जो आपकी प्रसन्नता से, आपकी सफलता से प्रसन्न रहेंगे। मतलब आप अगर जीवन में आगे आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा व्यापार कर रहे हैं, आपका जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उसमें अगर आपको लाभ हो रहा है तो वो भी प्रसन्न रहेंगे। पर हर व्यक्ति की सोच एक सी नहीं होती और हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता। कुछ लोग दूसरे के पैसे को देखकर, सफलता देखकर उनके मन में ईर्ष्या की भावना आने लगती है और वो मन ही मन चिढ़ने लगते हैं, और कभी कभी उनकी ये जो ईर्ष्या की भावना होती है ये शत्रुता में भी बदल जाती है और फिर वो शत्रुता निभाने लगते हैं। कैसे करके इस व्यक्ति को पीछे लाया जाए, इसे नीचे गिराया जाए, इसके धन की हानि की जाए, ऐसी सोच शत्रु रख लेते हैं। अब देखिए, चाहे आपके शत्रु कितने भी पावरफुल हो, कितनी भी ज्यादा उनके अंदर ताकत हो, या कितना भी बड़ा किया कराया उन्होंने आपके व्यापार पे आपके ऊपर करवा रखा हो, घर के ऊपर करवा रखा हो, सभी कुछ दूर होगा जब आप 3 कनेर के फूल वाले ये उपाय कर लेंगे। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल ले लेना है और 3 कनेर के फूल ले लेने हैं। गुरुवार अष्टमी तिथि के दिन किए जाने वाला ये सबसे अचूक और सबसे खास उपाय है, इसलिए आपको 3 कनेर के फूल कहीं से भी ले लेने हैं। 3 कनेर के फूल आप चाहें तो फूलों की दुकान से ले लें, या फिर आपको नहीं मिल पाते तो शिवलिंग के ऊपर जो कनेर के फूल चढ़े हैं उनको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आप जो जल लेंगे वो आपको तांबे के पात्र में लेना है और अपने किचन से लेना है। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। माता बहनों, इस उपाय को आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। अब आप जो 3 नारूस 50 कनेर के फूल लेकर आए हैं, इनमें से आपको एक एक कनेर का फूल शिवलिंग में जो महादेव का परिवार होता है उसमें समर्पित करते जाना है।
देखिए, पहले फूल आपको शिवलिंग में जो दाहिने साइड वाला कोण होता है, जिसे श्री गणेश जी का स्थान कहते हैं, वहां पर ये पहला कनेर का फूल समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। और फिर दूसरा कनेर का फूल आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान में समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर तीसरा कनेर का फूल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। देखिए, जलधारी के बीच वाला जो स्थान होता है वो माता अशोक सुंदर का स्थान कहलाती है और यहीं पर आपको तीसरा कनेर का फूल समर्पित करना है, देना है। इसके बाद इस शिवलिंग से 2 फूल आपको और लेना है, क्योंकि हमारे पास मात्र 3 ही फूल थे ना, तो ले लिया। फिर चौथा कनेर का फूल आपको माता पार्वती के हस्त कमल में समर्पित कर देना है। देखिए, शिवपिंडी जिस स्थान पर रखी रहती है, यानी शिवलिंग जिस स्थान पर जुड़ा रहता है, उस पूरे गोल गोल वाले स्थान को माता पार्वती का हस्त कमल कहते हैं। और चौथा कनेर का फूल आपको यहीं पर समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आपको 5वां कनेर का फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और महादेव से अपनी मनोकामना बोल देनी है। देखिए, ये उपाय उन लोगों को करना है जिनकी कोई विशेष मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, बहुत सारे टोटके कर चुके हैं, तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को ये विशेष उपाय गुरुवार अष्टमी तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। 5वां फूल समर्पित करते हुए, यानी शिवलिंग के ऊपर रखते हुए, आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है और ये फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अगर आप शिव परिवार के बारे में नहीं जानते हैं तो सामने स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है। इसमें पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है कि कहाँ गणेश जी का स्थान होता है, कहाँ कार्तिकेय जी का स्थान होता है, या फिर कहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। सारे स्थान आपको दिखाए जा रहे हैं। इनमें से जो भी स्थान में अभी आपको फूल समर्पित करते हुए दिखाया गया है, उसी स्थान पर आप फूल समर्पित कर दीजिएगा। अब इसके बाद आप जो लोटा जल लेकर आए, उसको पहले श्री गणेश जी वाले स्थान में थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप माता पार्वती के हस्त कमल में समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर लगातार समर्पित करते जाइए तथा शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कम से कम 21 बार स्मरण कर लीजिए। शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करते हुए आपको कम से कम 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। जो भी व्यक्ति इस गुरुवार अष्टमी तिथि के दिन इस उपाय को कर लेता है तो उसकी मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस वीडियो में दिखाई गई कथा केवल धार्मिक प्रेरणा के लिए, इसमें प्रयोग की गई आवाज कृत्रिम में आई, जनरेटेड है और इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की नकल करना नहीं है।